फ्लोरिडा में स्थित ये स्वीट शॉप एक टाइम पर बहुत मशहूर हुआ करता था। दरअसल ये 90s की बात है, जब हमेशा शॉप के अंदर बच्चों से लेकर टीनेजर्स तक भरे पड़े रहते थे, जो कि खेलते थे वीडियो गेम्स और खाते थे टॉफीज। लेकिन आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, जब सबके हाथ में आ गया है फोन, तो अब कोई भला क्यों ही जाना चाहेगा स्वीट शॉप में गेम खेलने के लिए। पैसों की तंगी के कारण स्वीट शॉप ओनर के जिंदगी में बड़ा इफेक्ट आ रहा था। पूरे दिन में कुछ एक आधा कस्टमर्स आ भी जाते तो वो कुछ खरीदते भी नहीं। ओनर स्वीट शॉप को कभी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसी में तो है उसकी 40 साल की यादें, और उसे चॉकलेट खाना भी बड़ा पसंद है। एक दिन ओनर ने किसी को शॉप में आते सुना। उनके मुड़ते ही पता चला कि ये तो डिलीवरी बॉय है। वेल, उन्होंने तो एज सच कुछ ऑर्डर किया नहीं है, तो क्या गया उनके पास। डिलीवरी बॉय बताता है कि ये एक कंपनी ने भेजा है, वो भी फ्री में। दरअसल ये सैंपल्स है, तो यदि शॉप ओनर को इसका टेस्ट पसंद आता है तो वो कंपनी से और ऑर्डर कर सकते हैं। दुकानदार को मजा आ गया। एक तो ये फ्री है और क्या पता इनका टेस्ट लाजवाब हो, इसीलिए वो साइन करके इन पैकेजेस को ले लेता है। दुकानदार को पता चला कि ये च्युइंग गम्स है। वेल, उसके दुकान में तो बहुत सारे च्युइंग गम के वेराइटीज हैं, तो इन पैकेजेस में ऐसा क्या हो सकता है। पैकेजेस को खोलने पर यूं तो दुकानदार को सब कुछ बड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ डिफरेंस तो पाते हैं। यहाँ लिखा था टेस्ट लाइक और नीचे लिखा है टेस्ट लाइक यूथ। ये कौन सा फ्लेवर है भला। दुकानदार ने डब्बे से एक गम को निकाला और वो उसे चबाने लगता है। चबाते हुए वो फील कर पा रहा था कि ये तो बहुत मीठा है, जस्ट लाइक कॉटन कैंडी। लेकिन नॉर्मल कॉटन कैंडी नहीं, उसके बचपन वाली कॉटन कैंडी। तुरंत वो नोटिस करता है कि चश्मे की वजह से उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, और चश्मा उतारते ही वो सब कुछ अब क्लियर देख पा रहा है, ऐसे मानो वो दोबारा अपने जवानी में लौट आया है। उसके बॉडी में एक अलग ही खुशी की लहर गूंज रही है कि वो दौड़ के जाता है अपने टॉयलेट में। वहाँ पर रखे आईने में वो अपने चेहरे को देखता है। उसे लगा कि वो जवान हो गया, लेकिन नहीं, वो तो बूढ़ा ही है। पर ये जो खुशी उसके अंदर है, ये अचानक से आई कई सालों बाद। दुकानदार खुशी के मारे कई घंटों तक हंसा, और फिर उसे याद आया कि डिलीवरी बॉय ने तो उसे अलग फ्लेवर्स भी दिए हैं, उन्हें भी टेस्ट करना चाहिए। दुकानदार खोलता है दूसरा वाला डब्बा और उससे निकालता है एक गम। इन पर लिखा था टेस्ट लाइक मॉम यूज्ड टू मेक। वो इंतजार नहीं कर पा रहा था कि इसमें क्या निकलेगा, इसीलिए तुरंत उसने रैपर को खोलकर चबाना शुरू कर दिया। इसका टेस्ट तो कुकीज के जैसा है, चॉकलेट कुकीज। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसका टेस्ट तो उसी चॉकलेट कुकी के जैसा है जो उसकी मम्मी उसके लिए बनाती थी। दुकानदार सोच में पड़ गया कि ये कंपनी वाले ऐसा चमत्कार कर कैसे रहे हैं। क्यूरियोसिटी के मारे दुकानदार एक और च्युइंग गम चबाता है, और इसका टेस्ट तो बिल्कुल ब्लूबेरी पैनकेक्स जैसा है, जैसी उसकी माँ बनाती थी। दुकानदार इमोशनल हो गया। उसने अपने इतने साल इस स्वीट शॉप को दिए हैं, लेकिन उसने ऐसा अजूबा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दुकानदार तीसरा वाला पैकेज खोलता है। ये एक ब्लैक पैकेज होता है और इसमें लिखा था टेस्ट लाइक योर वर्स्ट नाइटमेयर। ये पढ़कर ही दुकानदार की फटने लगी। वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो सकता है जो उसकी फाड़ के रख दे। वो डर डर के रैपर को खोलता है, लेकिन उसे जानना था कि इसमें क्या निकलेगा, क्या उसे खाना चाहिए या नहीं। लेकिन वो इसे अपने मुंह में ले ही लेता है। इसके टेस्ट से ही दुकानदार हो जाता है डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, हल्की सी मिठास है बस। लेकिन तभी दुकानदार की आंखें ब्लर होने लगी। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा, और तो और दुकान की लाइट्स तक चली गई। इस अंधेरे में उसे पीछे से आवाज आई, तो वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, एक परछाई अचानक से एक रूम में चली गई। दुकानदार भी बिना कुछ सोचे उसी के पास बढ़ने लगा। ये परछाई सीधे स्टोर रूम के अंदर गई है। वैसे तो दुकानदार का गट फीलिंग उसे बार बार बोल रहा था कि मत खोल दरवाजा, मत खोल, लेकिन उसका हाथ उसके कंट्रोल के बाहर था और उसने दरवाजा खोल ही डाला। दरवाजे के खुलते ही वो देख सकता है कि दो लाल लाल आंखें उसी को देख रही है। इससे पहले कि वो लाल आंखें कुछ करते, तुरंत उसने च्युइंग गम को थूक दिया, जिसके चलते तुरंत सब कुछ नॉर्मल हो गया। दुकानदार ने ब्लैक च्युइंग गम को साइड में रख दिया और बाकी दोनों पैकेजेस को उसने बेच दिया, जिसके चलते फाइनली फाउंडेशन को भी पता चल जाता है इन च्युइंग गम्स के बारे में। फाउंडेशन इन च्युइंग गम्स को नाम देते हैं SCP-1200।
टेस्ट लाइक च्युइंग गम। दरअसल इस ब्रांड के इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यूएसए के बहुत सारे दुकानों में इन च्युइंग गम्स को सप्लाई किया गया और कंपनी का नाम बस लिखा है दी फैक्ट्री और कुछ नहीं। इन च्युइंग गम्स को चबाने पर आपके साथ वही होता है जो इनके पैकेजिंग में मेंशन है। फाउंडेशन को करीब 83 फ्लेवर्स के बारे में पता है। वैसे तो फाउंडेशन ने सभी फ्लेवर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उन सब में से जो सबसे ज्यादा हैरतअंगेज है उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। SCP-1200-12 ये है टेस्ट लाइक लेमन्स। ये च्युइंग गम खाने के बाद टोटल 28 घंटे तक आप जो भी खाते हो वो सब कुछ आपको खट्टा ही लगता है, बिल्कुल लेमन जैसा। अरे यही तो है। अरे मैंने खट्टी टॉफी खाई है। हाँ, 28 आवर्स के बाद लड़का वापस नॉर्मल हो गया। SCP-1200-15 ये है टेस्ट लाइक सनशाइन। ये वाला च्युइंग गम चबाते ही डी क्लास बन जाता है एक जीता जागता टॉर्च लाइट, या फिर आप उसे जुगनू भी बोल सकते हो, लेकिन इससे उसके बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। 20 मिनट के बाद उसका ये लाइट का पावर बंद हो जाता है। अगला वाला च्युइंग गम अजीब है। ये है SCP-1200-29 टेस्ट लाइक रूबिक्स क्यूब। ये च्युइंग गम भी रूबिक्स क्यूब जैसा ही है और इसको चबाते ही आपकी बॉडी भी सेम वैसे ही फंक्शन करती है। अब आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट को कहीं से भी कहीं ले जा सकते हो। इनफैक्ट बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स भी आप अपने बॉडी को बहुत ही अजीब तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके हेल्थ पर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, 216 मिनट से पहले अगर आपने अपने बॉडी को सॉल्व नहीं किया तो वो वैसे ही रह जाएगी। और ऐसा ही हुआ डी क्लास के एक मेंबर के साथ। बेचारी ने पूरे बॉडी को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके राइट और लेफ्ट हैंड्स स्वैप हो गए। अगला च्युइंग गम है SCP-1200-30 जिसका नाम है टेस्ट लाइक दोज फॉरगॉटन। ये क्या हो सकता है? दरअसल इसे खाते ही आपके सामने 6 अजीब से बॉडी फिगर्स आ जाते हैं जो कि आपकी मिमिक्री करते हैं। आप जहाँ जाएंगे वो भी वही जाएंगे, आप जो करेंगे वो भी वही करेंगे, और ये 6 दिन तक रहते हैं, जिसके बाद ये फट जाते हैं और बस नीचे फर्श पर पानी पड़ा रहता है। SCP-1200-58 ये बहुत ही अजीब सा गम है जिसका नाम है टेस्ट लाइक आफ्टर लाइफ। इस च्युइंग गम को खाते ही डी क्लास की बॉडी क्रिस्टल से कवर्ड हो गई और वही क्रिस्टल हवा में चला गया। रिसर्चर्स ने पाया कि टोटल 62 डेज के लिए डी क्लास क्रिस्टल के अंदर ही रहा, जिसके बाद क्रिस्टल टूट जाता है और डी क्लास बाहर आ जाता है। यहाँ पर पूछने पर डी क्लास ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया। दरअसल इन कई दिनों के लिए डी क्लास एक खेत में चला गया था जहाँ पर वो मिला अपने छोटे भाई से। लेकिन ये अजीब सी बात थी क्योंकि इस डी क्लास का ना तो कोई भाई और ना तो कोई बहन है। ये च्युइंग गम पूरा का पूरा SCP-1511 से मेल खाता है। दरअसल SCP-1511 आपको एक दूसरे ही दुनिया में ले जाता है जो कि एक्चुअल में झूठ होती है। एक रेड कलर का च्युइंग गम है जिसका नाम है टेस्ट लाइक मून शैडो। इसको एक रिसर्चर ने ही चबा लिया क्योंकि उस दिन फाउंडेशन में कोई डी क्लास अवेलेबल था ही नहीं। तुरंत वॉल से निकलते हैं 2 रैबिट के घोस्ट जिसे वो देख नहीं पाती, लेकिन ये दोनों रैबिट्स उसी को टच करके उसके अंदर घुस जाते हैं। इस टेस्ट के 11 दिन बाद वो रिसर्चर मर गई। वैसे तो लड़की के बॉडी में कोई इंजरी नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसके मौत का कारण ब्लड लॉस है। एक दिन 2 रिसर्चर्स को एक टिप मिली कि शहर के दूर एक फैक्ट्री है जहाँ पर कुछ तो अजीब है। फैक्ट्री के अंदर घुसते ही इन्हें पता चला कि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि अजीब से रोबोट्स जैसे दिखने वाले काम करते हैं जो कि बनाते हैं SCP-1200 और इन्हें नाम दिया गया SCP-1200-A। ये बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते हैं और इनका बस एक ही काम है, च्युइंग गम को बनाना। फाउंडेशन ने इन रोबोट्स पर नजर रखना शुरू कर दिया और उन्हें पता चला कि ये रोबोट्स फैक्ट्री से बाहर जाकर डेड बॉडीज को कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि ये रोबोट्स शमशान और तो और हॉस्पिटल के मॉर्ग से भी डेड बॉडीज को कलेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा लिक्विड डालते हैं अपने मुंह से। ये लिक्विड वो कई दिनों तक डालते हैं जब तक बॉडी पूरा सर के गल नहीं जाता, जिसके बाद वो सड़ा हुआ चीज भी अचानक गायब हो जाता है। फाउंडेशन को पता चला कि यही चीज बनाता है ब्लू कलर का च्युइंग गम जो कि है टेस्ट लाइक फॉरगॉटन। लेकिन बाकी फ्लेवर्स को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में फाउंडेशन को कोई आइडिया नहीं। ऐसे भी फाउंडेशन को फैक्ट्री
फैक्ट्री के पास वाले फोन बूथ से एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली थी, जो कि एक आदमी की थी, जो बताता है कि उसे पेमेंट चाहिए काम का, और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। फाउंडेशन ने तुरंत ये च्युइंगम्स और तो और इन रोबोट्स को भी बंद कर दिया। जिसके बाद एक दिन इनके पास जाता है 2 पैकेजेस। इन पैकेजेस के अंदर थे च्युइंगम्स, जिनका नाम था टेस्ट लाइक नॉर्मेसी। इसको रिसर्चर ने चबाया, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब ये नॉर्मल च्युइंगम्स हैं। फिलहाल आज तक पता नहीं चला कि कौन थे वो लोग जो इसे बनाते थे और उनका क्या मोटिव था। एंड अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इन सब में से कौन सा वाला च्युइंगम खाना चाहोगे?